हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के जो 2016 में हिस्ट्री में जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि आप 2024 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप बेहतर से बेहतर अंक लावें और आप अपने जीवन को एक अच्छे सुचारू ढंग से चलाने के लिए आप एक अपने उस क्षेत्र तक पहुँचें जहां आपको होना चाहिए। हमारी प्रयास रहेगी कि आपके जीवन में थोड़ा सा जो सुचारू रूप से प्रगति हो उसमें हम लोग योगदान कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि लोथल कहाँ है। लोथल स्थित है कहाँ? गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान में है या पंजाब में है? लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। क्या पूछा गया है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत जो था वह अशोक के द्वारा की गया था। किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा किया गया था धम्म की शुरुआत। अगला क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। अशोक को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, अकबर को या चंद्रगुप्त मौर्य को। तो भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अर्थात समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि महाभारत किसने लिखा। वाल्मीकि जी ने लिखा, मनु ने लिखा, कौटिल्य ने लिखा या वेद व्यास ने लिखा। तो महाभारत के रचयिता जो हैं वह महर्षि वेद व्यास हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, और ऐसे ही हमारा प्रयास रहेगा कि आपका जितने भी, चाहे वह हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, इकोनॉमिक्स हो, उन सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी हम बेहतर तरीके से करा सकें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? क्या पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? मनु जी थे, वाल्मीकि जी थे, वेद व्यास थे या कौटिल्य थे? इसका राइट आंसर डी होगा, अर्थात कौटिल्य थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। अगला क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगीत की किस शासक के काल में हुआ था। यानी चौथी बार जो बौद्ध सभा का आयोजन हुआ वह किस शासक के काल में हुआ। अशोक के काल में हुआ, कालाशोक के समय में हुआ या अजातशत्रु के समय में हुआ या फिर कनिष्क के समय में? इसका सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन, अर्थात कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीत की जम्मू कश्मीर के कुंडल ग्राम यानी जो कुंडल वन है उसमें हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। बाणभट्ट ने किया, कालिदास ने किया, हरिसेन ने किया या तुलसीदास ने? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वह हरिसेन की रचना है। किसकी रचना है? हरिसेन की रचना है प्रयाग प्रशस्ति। इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। क्या पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। देवराय प्रथम ने किया, हरिहर एवं बुक्का ने किया, कृष्णदेव राय ने किया या फिर सदाशिवा ने किया था। सदाशिव राय इसका पूरा नाम था। तो जो विजयनगर साम्राज्य जो बहमनी साम्राज्य के सटे हुए स्थित था उसकी स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सही होगा, हरिहर एवं बुक्का। अगला क्वेश्चन, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। कभी कभी पूछा जाता है कि महावीर द्वारा पांचवा सिद्धांत क्या जोड़ा गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा है ब्रह्मचर्य, तीसरा है सत्य और चौथा है अपरिग्रह। तो महावीर जो थे वह चार सिद्धांत तो पहले, पार्श्वनाथ जो थे वो तो चार सिद्धांत पहले से ही महावीर जैन धर्म को दिए हुए थे। तो पांचवा जो था वह था ब्रह्मचर्य, अर्थात बी नंबर ऑप्शन सही होगा। महावीर ने जो किया पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में वह पांचवा सिद्धांत जो था ब्रह्मचर्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं और
हम लोग का जो क्रमिक रहेगा प्रश्नों का वह ऐसे ही रहेगा और आप अच्छे तरीके से तैयारी करने का प्रयास कीजिए और कम से कम आप सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखने का प्रयास कीजिए। क्या है कि जैसे ही हम लोग परीक्षा सेंटर में बैठते हैं, केंद्र में बैठते हैं, ऑब्जेक्टिव से प्रश्नों का जब सिलसिला ख़त्म होता है उसके बाद लिखने में जो बच्चे अगर घर पे नहीं लिखा करते हैं उनका हाथ जो है दुख जाता है, तो उस समय थोड़ा सा हम लोग पिछड़ जाते हैं। तो उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आप कोशिश कीजिए कि 4 से 5 प्रश्नों का जवाब रोज़ लिखिए, चाहे वह हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इंग्लिश, हिंदी, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट हो, उन सभी क्वेश्चनों को 4 से 5 बार जरूर लिखने का प्रयास करें। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। क्या पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता में जो विशाल स्नानागार था उसका अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से हुआ है, मोहनजोदड़ो से हुआ है, कालीबंगा से हुआ है या लोथल से हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से हुआ है। कहाँ से हुआ है? मोहनजोदड़ो से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया 12 नंबर क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। 16 है, 18 है, 19 है या फिर 20 है। क्या पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो इसमें देखिए दिया गया है ऑप्शन में, अ में दिया गया 16, ब में दिया गया 18, स में दिया गया 19 और द में दिया गया है 20। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, अर्थात 18 पुराणों की संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता किस देश का निवासी था। क्या पूछा गया है? इब्न बतूता किस देश का निवासी था। पुर्तगाल का था, मोरक्को का था, मिस्र का था या फिर फ्रांस का था। तो इब्न बतूता जो था वह मोरक्को का निवासी था। कहाँ का था? मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। देखिए यहाँ से जो प्रश्न है कुतुब मीनार से, वे दो तरीके के प्रश्न आते हैं। पहला तो है कि निर्माण किसने शुरू किया, और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि इसका निर्माण का कार्य जो था संपूर्ण किसने किया। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं और दोनों का जवाब जो है अलग अलग होगा। एक का है कि निर्माण किया, दूसरे का है कि समाप्ति किसने किया। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर पूछा जाए कि कुतुब मीनार का संपूर्ण निर्माण किसके द्वारा किया गया, देखिए किसके द्वारा किया गया, अर्थात उसको पूर्ण रूप से बनाया किसके द्वारा गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के एक कहें तो इसके बारे में आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा। इल्तुतमिश नाम का एक राजा हुआ, बात कहें तो इल्तुतमिश नाम का एक सुल्तान हुआ करते थे जिन्होंने कुतुब मीनार का संपूर्ण कार्य कराया। तो इस वहाँ पे हम लोग ऑप्शन करेंगे इल्तुतमिश। तो अभी यहाँ पे शुरू करने का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। क्या पूछा गया है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। रामानंद, कबीर, चैतन्य या नानक। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत था वह रामानंद के द्वारा किया गया। चलिए आगे देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। अकबर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में या शाहजहां के दरबार में। तो कैप्टन हॉकिंस जो था वह जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था दोस्तों? तो जहांगीर के दरबार में आया था। कौन? तो कैप्टन हॉकिंस। आगे बढ़ते हैं। दीन ए इलाही किससे संबंधित है। बाबर से है, हुमायूं से है, अकबर से है या फिर औरंगजेब से है। तो दीन ए इलाही जो है वह अकबर से संबंधित है। किससे है? अकबर से। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्नों का क्रम जो है ऐसे ही बढ़ता रहेगा और हम लोग अपनी तैयारी भी बढ़ाते रहेंगे और आशा करेंगे कि आप लोग भी अपनी तैयारी बढ़ाते रहिए और हम लोग ऐसे ही आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। अकबर के समय में हुआ, जहांगीर के समय में हुआ, शाहजहां के समय में हुआ या फिर औरंगजेब के समय में हुआ। तो स्थापत्य कला का सबसे अधिक जो विकास था वह किसके काल में हुआ। तो वह हुआ था शाहजहां के समय में। किसके समय में? शाहजहां के समय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। देखिए 1857 की क्रांति अगर आप पढ़े होंगे
तो उसमें इस नाम का जिक्र किया गया है कि मुगल शासक का जो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वह कौन था और उसको कहाँ भेजा गया। तो भारत का अंतिम मुगल शासक जो था वह कौन था? आपका ऑप्शन है शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पे इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कई जगह आपको बहादुर शाह द्वितीय देता है, ठीक है, तो वह भी सही है क्योंकि यहाँ पे बहादुर शाह जफर लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर बहादुर शाह जफर ही होगा। अगला क्वेश्चन है कि तलवंडी में किस संत अर्थात तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? क्या पूछा गया है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? मीरा का हुआ था, कबीर का, गुरु नानक का या फिर रायदास का? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान था, अब्दुल रहीम थे, मुनीम खां था या फैजी था? तो अकबर का जो संरक्षक था वह बैरम खां था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, आइन ए अकबरी किसने लिखा? बाबर ने, फैजी ने, अबुल फजल ने या फिर बदायूनी ने? तो आइन ए अकबरी जो है वह किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अबुल फजल के द्वारा आइन ए अकबरी लिखा गया। अगला क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? देखिए, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट के द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा या जहांगीर के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? पश्चिमी भारत में, पूर्वी भारत में, उत्तरी भारत में या फिर दक्षिणी भारत में? तो इसका सही जवाब होगा दक्षिणी भारत में औरंगजेब ने अपने अंतिम जीवन बिताया। अगला क्वेश्चन कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? क्या पूछा गया है? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? 1509 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में या 1761 ईस्वी में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी में। चलिए, क्वेश्चन का जो क्रम है ऐसे ही बढ़ता रहेगा और हम लोग अपनी तैयारी को भी मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब किस वर्ष हुई? तो याद है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन के कुछ समय बाद ही क्या बना? मुस्लिम लीग। अर्थात यहाँ पे दिया गया है 1902 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1907 ईस्वी या 1919 ईस्वी। तो यहाँ इसका राइट जवाब होगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? क्या पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में या 1615 ईस्वी में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे और आशा करेंगे कि आप लोगों को क्वेश्चन बेहतर से बेहतर समझ में आए ताकि आप किसी भी ऑब्जेक्टिव्स को परीक्षा में छोड़ने का प्रयास न करें। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? क्या हुआ था दोस्तों? क्या पूछा गया है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? खिलाफत आंदोलन हुआ या असहयोग हुआ, सबने अवज्ञा या फिर भारत छोड़ो? 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन सा हुआ था? असहयोग आंदोलन। दांडी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में या फिर पंजाब में? तो दांडी जो है वह गुजरात में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में या फिर 1942 ईस्वी में? तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। 32 नंबर क्वेश्चन, काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को, इल्बर्ट बिल को, वुड्स डिस्पैच को या बंगाल विभाजन को? तो रॉलेट एक्ट काला कानून को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग को 8 क्वेश्चन और सॉल्व करना है। बढ़ते हैं आगे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1920 में, 1930 में, 1935 में या फिर 1942 में? इसका सही जवाब होगा 1942 में। कब हुआ? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी।
आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे? B.R. अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1905 में, 1912 में, 1917 में या फिर 1925 में? तो गांधी जी के द्वारा यह किसानों के लिए पहला आंदोलन 1917 में जो बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सीधो था, चित्तर सिंह था, बिरसा मुंडा थे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 37 है उसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि इसमें वे सभी लोगों का नाम नहीं है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो सिद्धू अगर रहता, सिद्धू और कान्हू, सिद्धू और कान्हू तो हमारा सही रहता। ठीक है, सिद्धू और कान्हू सही रहता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिद्धू केवल दिया है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिद्धू को भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल ही ऑप्शन दिया गया है, सिद्धू। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बंगाल, पंजाब, बम्बई या इनमें से सभी? तो सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़िए और प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? पीर अली थे, कुंवर सिंह थे, दिलीप सिंह थे या बाजीराव थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वीर कुंवर सिंह थे। 40 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसमें? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में या संविधान में? 40 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संविधान में। आशा करते हैं कि 40 प्रश्नों का जवाब आपको अच्छा लगा हो और आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किए हो। तो ऐसे ही हम लोग अपने सभी सब्जेक्टों का बेहतर से बेहतर तैयारी करने का प्रयास करेंगे और बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा अपना रिजल्ट लाने का भी प्रयास करेंगे। आशा तो हम लोग का यही रहेगा और आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए कि आप लोग का रिजल्ट भी आएगा और वो भी मज़ेदार ढंग से आएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।